दोस्तों, रतनलाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। आज खास मुलाकात में प्रोफेसर राम पुनियानी साहब हैं। लगातार अम्बेडकर नामा पर बोलते रहते हैं और इनकी किताब की एक चर्चा मैंने कल शुरू की। आज उनकी एक दूसरी किताब मेरे हाथ में है और इस किताब का नाम पढ़ देता हूं और कवर भी दिखा देता हूं। धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को सांप्रदायिक खतरा। पहले ये देखिए किताब, धर्मनिरपेक्ष प्रजातंत्र को सांप्रदायिक खतरा। मूलतः पुनियानी साहब के अंग्रेजी में लिखे लेखों का यह हिंदी अनुवाद है और अमरीश हरदनिया साहब ने इसका अनुवाद किया है। अगोरा प्रकाशन से प्रकाशित है। हार्ड बाउंड, कीमत 499 रुपए है। शायद पेपर बैग भी होगा, पेपर बैग सस्ता होगा। टू इस ट्वेंटी किताब फाइव पे जी इस टू किताब ट्वेंटी पे चर्चा करना बहुत ही जरूरी है, इसलिए कि क्या देश उस दौर से गुजर रहा है जहां पर सेकुलर डेमोक्रेसी को कॉमनल फोर्सेस से खतरा है। इस किताब में बेसिकली 3 खंड हैं और धर्म की विसात पर और तमाम सारी बातें हैं। पहला खंड है धर्म और सांप्रदायिकता, और दूसरा खंड धर्म और राजनीति, और तीसरा खंड है धर्म और संस्कृति। धर्म की राजनीति एकदम चढ़कर बोल रहा है, इसलिए इस पे चर्चा भी लाजिमी है। करीब 200-250 की टोटल किताब है और इस पे चर्चा करेंगे कि क्या पुनियानी साहब ने क्या आर्गुमेंट दिया है। स्वागत है सर अम्बेडकर नामा में। बहुत धन्यवाद रतनलाल। आपसे पूछे बगैर मैंने आप किताब को पढ़ना शुरू कर दिया, अम्बेडकर नामा बहुत में। अच्छा, थैंक यू, बहुत शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। जी, तो इस किताब में खास 3 खंड में आपने डाला है और तीनों में कॉमन है धर्म। जी, ये योजना कैसे बनी इस विषय पर काम करने की? देखिए, ये खास तौर से 1992 के बाद जी ज़्यादातर ये एक तो धर्म के नाम का राष्ट्रवाद आया और जी एक हिंदू धर्म का ब्राह्मणवादी संस्करण हिंदू धर्म का ब्राह्मणवादी संस्करण समाज पे लादा जाने लग गया और एक अंध धार्मिकता को बढ़ावा दे दिया जाने लग गया। और जी। संस्कृति जिसको कहते हैं, जो बहुत व्यापक चीज़ है, व्यापक हम्म फेनोमेनन है, उसको एक संकीर्ण तौर से धर्म के चारों तरफ कैद कर दिया गया। तो हम्म इसलिए ये केवल राजनीति का सवाल तो है ही। राजनीति में धर्म के पहचान का दुरुपयोग, ये वास्तव में राजनीति में धर्म की पहचान का दुरुपयोग तो है ही, साथ ही साथ ये हमारे सांस्कृतिक जीवन पर आघात है और हमारे धर्म के बारे में जो दृष्टिकोण है, उसको भी एक प्रकार से उस पर भी एक दबाव लाने की कोशिश है कि धर्म तो ऐसा हम्म ही होता है। और धर्म में एक जो संकीर्णता लाई जाती है फंडामेंटलिस्ट द्वारा, मूल तत्व द्वारा, वो सभी धर्मों में कॉमन है। यानी वो कहीं इस्लाम के नाम पर आएगी, कहीं बुद्ध धर्म के नाम पर श्रीलंका और म्यांमार में आएगी, और यहाँ हिंदू धर्म के नाम पर धर्म के एक भाग को, जो ब्राह्मणवादी भाग भारत में मैं कहूँगा, और दूसरे भागों में भी उस धर्म की एलीट, अपर लेयर के लोगों की जो समझ है, हम्म जो जो उसके धर्मगुरु बहुत संकीर्णता से रखते हैं, उसको ये हम्म, धर्म मान के चलते हैं। तो इसलिए इस जी किताब को 3 भागों में बाँटना ज़रूरी हो गया। एक जी संस्कृति का आधार है, राजनीति का आधार है, समाज का आधार है। तो और उसकी ज़रूरत भी ये पड़ी कि हम ये कन्फ्यूज़ ना करें कि धर्म जो है, वो तो एक नैतिक मूल्यों का एक रास्ता है, जो अलग-अलग तरीकों से किया जाता है, और धर्म के नाम की राजनीति, ये एक वास्तव में समाज के कमज़ोर तबकों के अधिकारों को दबाने के लिए, उनको उनकी इज़्ज़त को कम करने के लिए और उनको समाज में पीछे ढकेलने के लिए होती है। और ये मैं यहाँ की जो सांप्रदायिकता है, उसके साथ-साथ मैं पाकिस्तान के सांप्रदायिकता को भी, श्रीलंका के सिंहला धार्मिकता को भी, उसमें भी मैं जोड़ लूँगा, क्योंकि ये फेनोमेनन वही है कि एक जी बदलते हुए समाज में जहाँ लोकतंत्र आने की कोशिश करता है, वहाँ जो पहले के मूल्य रहते हैं, सामंतवादी, ज़मींदारी, फ्यूडल, ऊंच-नीच के जो अंतर्निहित रहते हैं उन संबंधों में, उन संबंधों को वो ज़िंदा रखना चाहते हैं, नए रूप में हम्म। ज़िंदा रखना चाहते हैं, आक्रामक रूप से ज़िंदा रखना चाहते हैं, उस पर एक बहुत पॉलिश करके उसको ज़िंदा रखना चाहते हैं। तो ये मुख्य जो मुद्दा है, वो मैंने इसमें अलग-अलग पहलुओं को लेने की कोशिश की है। जी, ये किताब अगोरा प्रकाशन से प्रकाशित हुई है
और चलता हूँ पहले धर्म और सांप्रदायिकता के बीच में कई सब चैप्टर्स हैं। मुझे लगता है ये लेख के रूप में डेवलप किए गए थे और बाद में इसको एक जगह इकट्ठा करके चैप्टर बनाया गया। जी, जी। तो इसमें जो संघ परिवार का तंत्र, हिंदू धर्म, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र, जनमानस, धारणाएं और यथार्थ, ईसाइयों के विरुद्ध हिंसा, ये तमाम ऐसे 10 सब चैप्टर हैं, 10 लेखों का संकलन है इसमें। इसका बेसिक क्रक्स इसमें क्या देख रहे हैं धर्म और सांप्रदायिकता के सवाल पर? देखिए, बेसिक तो पहले मैं ये समझना जो ज़रूरी है वो ये कि ये जो हिंदू धर्म का विकास हुआ, वो हिंदू शब्द आया सिंधु नदी से लेकर, पहले ये धर्म के रूप में आया भी नहीं। पहले जी। ये भौगोलिक पहचान के रूप में आया, क्योंकि यहाँ से पहले भी बहुत धार्मिक परंपराएं थी। जैन, हम्म। बौद्ध, ब्राह्मणवाद, आजीविका, तंत्र, ये परंपराएं थी। और उसमें ब्राह्मणवाद ने जब बुद्ध धर्म पर अटैक किया, उस पे जी। आक्रमण किया, उसके बाद से फिर वो अपने आप को हिंदू के रूप में प्रस्तुत करने लग गया। तो ये हिंदू शब्द का जो जेनेसिस है, जो उसका विकास हुआ है, भौगोलिक से एक धार्मिक रूप में गया। और धर्म में भी जैसे बाबा साहब कहते हैं कि हिंदू धर्म के अंदर भी जो ब्राह्मणवादी परंपरा है वो ज़्यादा असरदार, पावरफुल, हम्म। शक्तिशाली दिखती है। तो इसलिए वो कई हम्म। बार यहाँ तक हिंदू धर्म को पूरे तौर से क्योंकि ब्राह्मणवाद उसका सबसे शक्तिशाली प्रभाव है, तो उसको इसीलिए उनको इससे समस्या होती है। वैसे हम अगर हिंदू धर्म की बाकी परंपराओं को देखें, तो कभी भक्ति परंपरा को आप देखिए, तंत्र परंपरा को देखिए, उनमें इस प्रकार की ऊंच नीच की बात नहीं है जो हम्म। ब्राह्मणवादी हिंदू धर्म में अंतर्निहित है। तो ये जो हिंदुत्व की परिभाषा फिर लाए सावरकर 1923 में अपनी किताब में, उन्होंने हिंदुत्व की परिभाषा लाई। और आज तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच में कंफ्यूजन होता है, पर वास्तव में हिंदुत्व हिंदुत्व ये एक राजनीति है जो ब्राह्मणवादी मूल्य, आर्य नस्ल और यहाँ की जमीन को लेकर बनाई गई है। ये सावरकर की परिभाषा है। तो अभी ये सब गोलमाल में कोई कह देगा यहाँ रहने वाले सभी लोग हिंदू हैं। अब वो भौगोलिक शब्द था एक समय पे, अरब देशों में भी यहाँ के लोगों को हिंदू कहेंगे, पर वो भौगोलिक मतलब है। पर अब वो ये धर्म है, अब वो धर्म भी है। तो उनका तो चाल यही है कि सब मान लें हाँ भाई हम सब हिंदू हैं, हमारा प्रमोशन हो गया। पर वो प्रमोशन के बाद फिर डिमोशन आएगा कि भाई आप हिंदू हैं तो आपको गीता को मानिए, वर्ण व्यवस्था को मानिए, राम को मानिए। और ये सब चीजें इनकी एक वो जो राजनीति है उसको लाने का एक तरीका है। तो हिंदुत्व और हिंदू धर्म के बीच का फर्क भी समझना जरूरी है। और हिंदू धर्म के अंदर खास तौर से जो संत परंपरा है उसको भी समझना जरूरी है, क्योंकि संत परंपरा का मुख्य संघर्ष ब्राह्मणवादी मूल्यों के खिलाफ था। उन्होंने अपने भाषा में यहाँ की समता की बात की, जाति व्यवस्था के विरोध में बात कीजिए। और एक कबीर को एक उदाहरण के ले लीजिए, बाबा साहब जिनको अपना दूसरा गुरु मानते थे। तो कबीर की मुख्य लेखनी क्या है? यहाँ के ब्राह्मणवाद, यहाँ का जो ये कहे पुरोहितवाद, मुल्लावाद, उस पे वो एक आक्रमण था, उस पे वो आक्रमण था। पर वो एक आक्रमण तो आजकल हम बात दूसरे करते हैं, एक बहुत बहुत गहरी भाषा में, सुंदर भाषा में और नम्र दिखने वाली भाषा में उन्होंने इन चीजों का विरोध जी। और आपने हाँ जी आपने पहले सेगमेंट में 2 मुद्दे मैं उठाना चाहता हूँ। जी। एक ईसाइयों के प्रति हिंसा और जी। दूसरा सांप्रदायिक हिंसा और महिला। इसमें जी। आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब क्या आर्गुमेंट दिया आपने? देखिए, जहाँ तक ईसाइयों के खिलाफ हिंसा है, ये हिंसा खास तौर से 1990 के दशक से ज्यादा शुरू हुई। अब हुआ क्या, जैसे उड़ीसा, उसके पहले हाँ उड़ीसा में बराबर है। पूरी जो पट्टी है ना, आदिवासी पट्टी, गुजरात के डांग से लेके मध्य प्रदेश का झाबुआ, उड़ीसा का कंधमाल, इस क्षेत्र में जब आरएसएस को अपना काम बढ़ाना था और आदिवासियों का हिंदूकरण करना था, ये याद रखिए, आदिवासी प्रकृति पूजक हैं, वो हिंदू नहीं है। और इस एरिया में जब जाकर उन्होंने देखा कि यहाँ तो ईसाई मिशनरी पहले से काम कर रहे हैं, वो आदिवासियों को शिक्षा दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधाएं दे रहे हैं, आदिवासियों का सशक्तिकरण हो रहा है। तो यहाँ इनका 2 एजेंडा था। एक
तो ये उन पर वर्चस्व दबाकर उनका हिंदूकरण करना, उनको ब्राह्मणवादी व्यवस्था में लाना, और दूसरा चुनावी रूप से भाजपा का बेस बढ़ाना, ये उनके दो मुख्य काम थे। और तीसरा, जो आदिवासी सवर्णों के प्रभुत्व में रहते थे उनको इस प्रभुत्व में रहने देना, क्योंकि ईसाई मिशनरियों के काम से आदिवासियों का सशक्तिकरण होता है, और उस सशक्तिकरण के कारण इनकी गिरफ्त से बाहर निकलते हैं। वो आरएसएस को मंजूर नहीं है, क्योंकि आरएसएस यथास्थिति यथा स्टेटस को के लिए है। तो अब वहां किससे मुकाबला है? ईसाइयों से है। तो इसलिए कहा गया भाई ईसाई तो विदेशी धर्म है। अब ये वो भूल जाते हैं कि जो हिंदू धर्म ब्राह्मणवादी वर्जन है वो 200-250 साल में ज्यादा विकसित हुआ, और ईसाई धर्म यहाँ 1900 साल से पूरा ज्यादा पुराना है। भले इसकी संख्या 2.3 हो, पर ये एक हुआ खड़ा किया गया, ये जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहे। और वो पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स को देखिए रतनलाल जी, तो 1900 साल पुराना धर्म है, और आज ईसाइयों की जनसंख्या है 2.3। और जिस दौरान ये पूरा प्रोपेगेंडा किया, वहां 1971 में, ये मैं सेंसस के आंकड़े कह रहा हूँ, उसमें आदिवासियों क्रिश्चियंस की जनसंख्या थी 2.6, और 2011 में हो गए 2.3। 2006 से 2003 उनकी पॉपुलेशन में जनसंख्या कम हो रही, और इधर प्रोपेगेंडा हो रहा है कि भाई ये तो धर्मांतरण कर रहे हैं, विदेशी पैसा आ रहा है, कैसे आ रहा है पैसा पता नहीं, कैसे माध्यम से आ रहा है। और उसी बहाने फिर पेस्टर स्टेन्स का आपने याद दिलाया मुझे, कंधमाल में बहुत बड़ी हिंसा हुई। तो ये उनका एक योजना थी उन क्षेत्रों में वनवासी कल्याण आश्रम के प्रभाव को बढ़ाना, और उसके माध्यम से ब्राह्मणीकरण करना, ये उसकी बात है। और इसलिए मैं थोड़ी सी बात कह दूं, पता नहीं सब लोगों को ठीक लगेगा क्या नहीं। अभी राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ये जो कहा कि आप आदिवासी हैं, यहाँ के सबसे पहले आने वाले हैं, वनवासी नहीं। आरएसएस उनको वनवासी कहता है, और वनवासी के नाम पर भाई इनको, ये तो हिंदू हैं, पर आदिवासी तो हिंदू है भी नहीं। तो ये क्रिश्चियन विरोधी हिंसा का ये आधार है। जी। और जहां तक महिलाओं का सवाल है, कोई भी धर्म के नाम की राजनीति ये महिलाओं को अपनी संपत्ति मान के चलता है। वैसे तो हमारे कास्ट सिस्टम में यहाँ फिर से सावरकर का उल्लेख आता है। एक मजेदार नहीं, बहुत एक समझने वाली बात है। शिवाजी महाराज ने, हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने, उनकी सेना एक बार लूट में संपत्ति के अलावा कल्याण के सूबेदार की पुत्र वधू को उठाकर लाए शिवाजी को भेंट के रूप में। वो तो कॉमन था उस समय, राजाओं के बीच में स्त्रियों की लूट कॉमन थी। पर शिवाजी महाराज इतने महान थे, उन्होंने कहा ये स्त्री उसकी बहू है, उसकी बीवी है, इसको आप क्यों लाए, इसको पूरे आदर से वापस कर दो। भाग 1, भाग 2 अब चालू होता है। ये घटना के बारे में सावरकर लिखते हैं कि भाई ये तो बदला लेने का टाइम था और आपने उसको वापस लौटा दिया। तो शिवाजी महाराज की आलोचना करते हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज की आलोचना सावरकर करते हैं। तो सावरकर का जो रूटिंग था, तो एक तो पहला ये कि इसमें हिंसा में स्त्रियों पे ये मानकर चला जाता है कि स्त्रियां हमारी कम्युनिटी का ऑनर है। कम्युनिटी का ऑनर को आप हिंदी में अनुवाद कर दीजिए, इंडेक्स ऑफ सिविलाइजेशन वो है। तो उस पे हमारा नियंत्रण बने रहना चाहिए, और ये इस सांप्रदायिक राजनीति का भाग होता है। हमारी औरतें, उनकी औरतें, अरे आप कोई मालिक है उनके। पति शब्द को भी देखिए, उसका भी वही मतलब होता है, पति यानी मालिक। बंगाल में परसों था, तो वहां मैंने पूछा भाई हस्बैंड को क्या बोलते, तो बोलते स्वामी बोलते। स्वामी यानी भी मालिक। और अपने आप पुत्रदान नहीं होता, कन्यादान होता है। ठीक है। तो एक दूसरा, हिंसा के दौरान स्त्रियों को टारगेट किया जाता है कई प्रकार से। एक तो उनकी प्रजनन क्षमता को अटैक करते हैं, दूसरा उनका शारीरिक, जैसे गुजरात में आप देखिए तो तनिका सरकार का एक बहुत खूबसूरत लेख है, सेमियोटिक्स ऑफ टेरर। तो उसमें जैसे बिल्किस बानो का केस हुआ, पूरे परिवार की महिलाओं को रेप करना, मर्डर करना, उनकी स्त्री। और ये तो आपके कई जो हिंदुत्व के लीडर तो यहाँ तक बोलते थे कि अगर वो हमारी एक हिंदू लड़की से शादी करते हैं तो उनकी 10 मुसलमान लड़कियों से हमने शादी करना चाहिए। मतलब वो लव जिहाद का मामला भी इसी में आता है। लव जिहाद भी क्या है? लव जिहाद भी ये स्त्रियों के जीवन पर नियंत्रण रखने का एक टेक्निक है।
कि भाई वो हम्म। मुसलमान अब हमारी लड़कियों को फुसला के ले जाते हैं, लड़कियों पे नियंत्रण रखो। तो सांप्रदायिकता जहाँ तक है, स्त्रियों से इसका बहुत गहरा संबंध है। स्त्रियों के एक तो इज्जत से, और स्त्रियों के शरीर पर ही सांप्रदायिकता लड़ती है। तो वो कोई भी हम्म। सांप्रदायिकता हो, वो स्त्रियों पर नियंत्रण करना चाहती है। तो वो मैंने उसमें थोड़ा सा विस्तार में जाने की कोशिश की है। सर, आपने शिवाजी और सावरकर का जिक्र किया, जिस जिस पुत्र वधू को उठाकर ले जाने का आपने जिक्र किया है, जी, वो क्या मुस्लिम मुस्लिम थी या हिंदू? आज मैं ये बताना भूल गया, आपने अच्छा याद दिलाया, वो मुस्लिम थी। वो मुस्लिम थी। अच्छा, तो सूबेदार जो सावर कल्याणकर, हाँ, सावरकर इसलिए आलोचना करते हैं कि भाई वो एक मुसलमान लड़की तुम्हारे कब्जे में आई थी और छोड़ दिया, बदला ही नहीं लिया। ये हम हम्म। जिस सावरकर को ये भारत रत्न देने की बात करते हैं, उनकी जरा भाषा देखिए, उनका जरा ये हम्म। तरीका देखिए, और इस पे लोग ख्याल नहीं करेंगे। जी जी जी। दूसरा सेगमेंट भी बड़ा महत्वपूर्ण है, धर्म और राजनीति। जी, धर्म की चाशनी में राजनीति, जी। अब या देखिए राजनीति राजनीति की चाशनी में धर्म, दोनों मिल गया आजकल। आज दोनों मिल गए। अब रतनलाल जी ये देखिए कि जब हमारा देश बनना चालू हुआ, जी। राजाशाही थी, राजाशाही से देश बनने की प्रक्रिया में दलितों के बीच में शिक्षा, स्त्रियों के बीच में शिक्षा, उद्योग धंधों का विकास, संचार का विकास, रेलवे का विकास, ये मुख्य प्रक्रियाएं थी। तो ये जब प्रक्रियाएं चालू हुई, तो इसमें जो संगठन बने, उन्होंने कभी भी धर्म के नाम का मुलम्मा अपने ऊपर नहीं चढ़ाया। जैसे उदाहरण हम्म। देख लीजिए, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी भगत सिंह की हो, बाबा साहब हम्म। अम्बेडकर की इंडियन लेबर पार्टी हो, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन हो, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया हो, हम्म। आज़ादी का आंदोलन का नेतृत्व करने वाली मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, अलग-अलग धर्मों के लोगों, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इनके नाम में धर्म नहीं है। और जो हम्म। जमींदार और राजाओं से जो पार्टियां आई, ये बात आपको थोड़ा हम्म। मजेदार लगेगी कि जी जी। लीग के संस्थापक शुरू में मुसलमान नवाब और जमींदार थे। हिंदू हम्म। महासभा के संस्थापक शुरू में राजा और हम्म। जमींदार थे। बाद में चलकर फिर वो सावरकर टाइप, अपर कास्ट, जिन्ना टाइप एजुकेटेड उनके साथ जुड़ गए। पर मुख्य रूप जी। से जिनको मैं कहता हूँ डिक्लाइनिंग क्लासेस, क्योंकि हमारे यहाँ औद्योगिक क्रांति पूरी नहीं हुई, धर्मनिरपेक्षीकरण पूरा नहीं हुआ, धर्म के चंगुल से समाज को पूरा लिबरेट नहीं किया गया, धर्म के नाम पर जो ऊंच नीच है वो चलती रही। तो हम्म। इसमें भारत में क्योंकि नए वर्गों का उदय हुआ और पुराने वर्ग चलते रहे, तो पुराने हम्म। वर्गों ने धर्म की चाशनी में रखकर अपनी राजनीति को रखा। और एक बहुत मजेदार बात हम्म। यह है, आज भी आप सुनते होंगे हिंदू खतरे में है। ये खतरे वाला मामला 18वीं शताब्दी 19वीं शताब्दी के एंड से चालू होता है। एक तरफ हाँ। मुस्लिम लीग, दूसरी तरफ हिंदू महासभा। मुस्लिम लीग ये नहीं कहती कि राजा नवाबों का पावर कम हो रहा है, वो कहती है इस्लाम खतरे में। और हम्म। उसी तर्ज पर हिंदू राजा जमींदार ये नहीं कहते हमारे पावर कम हो रहे, वो कहते हिंदू धर्म खतरे में है। तो मैं छोटा समराइज हम्म। करता हूँ, धर्म खतरे में नहीं होता। जब हम्म। कुछ लोगों का पावर कम जो होने लगता है, तो धर्म के आवरण में खुद को लपेट कर अपनी सत्ता को बनाए रखने की कोशिश करते हैं। और इसीलिए आजकल आप देखेंगे, आजकल हिंदू ज्यादा खतरे में है, क्योंकि अभी जो सत्ता में जो है, सत्ता में पार्टी का तो मुख्य नारा यही है, हिंदू खतरे में है, तो भाई हमारे पीछे आ जाओ, हम ही आपको बचा सकते हैं। ये एक मतलब बहुत चालाक खेल है। जी। अभी आरएसएस और दक्षिणपंथी राजनीति का एजेंडा है, अम्बेडकर को कोऑप्ट करो और नेहरू को डिमोलिश करो, जी, और गांधी को यदा कदा यूज करो, नहीं तो साइड में रखो। जी, और इस पूरे लेखों का जो आपने संकलन किया धर्म और राजनीति में, हम्म, इस सेंस में जो है, नेहरू और आधुनिक भारत, नेहरू और अंबेडकर में कई मुद्दों पर गहरे मतभेद थे, लेकिन कुछ चीजों को लेकर दोनों सहमत भी थे। बिल्कुल, बिल्कुल। आज अगर देखिए नेहरू और गांधी होते तो क्या करते? देखिए मुझे लगता है कि वास्तव में बाबा साहब जो थे, वो एक पूरी बात बिना लाग लपेट के कर रहे थे। हम्म। और गांधी जो थे, उनकी बातों से धीरे-धीरे सीख रहे थे। मैं एक उदाहरण आपको हम्म। देना चाहता हूँ। पूना पैक्ट की बहुत आलोचना होती है, पर पूना हम्म। पैक्ट से गांधी ने क्या सीखा? उन्होंने ये हम्म। सीखा कि जब तक छुआ-छूत की प्रथा नहीं जाती, हिंदू धर्म के अस्तित्व का कोई मतलब नहीं है।
तो 1933 से लेके उन्होंने जो यात्राएं की वो अंबेडकर के प्रभाव के कारण हुई और उसी के कारण चल। तो देखिए ये बड़े भारत एक इतना डाइवर्स सोसाइटी है कि उसमें अलग अलग प्रकार के विचारों का आना जरूरी है। पर मुख्य बात क्या है कि आप स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों को मानते हैं कि नहीं। एक तरफ अंबेडकर, नेहरू, गांधी, पटेल, सुभाष बोस इन सिद्धांतों को मानते हैं और दूसरी तरफ सावरकर, आरएसएस, मुस्लिम लीग ये इन बातों को नहीं मानते। ये मुख्य फर्क है। तो बाकी तो निट्टी ग्रिटी बारीक देख लीजिए कि पहले कैबिनेट में भी अंबेडकर जी को रखा गया, गांधी का भी आग्रह था। और सबसे बड़ी बात देखिए, जब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी तो उसके अध्यक्ष के लिए अंबेडकर को ही चुना गया। ये एक छोटी बात नहीं थी। मुझे लगता है भले ही उसमें जो भी हो, इसमें एक बहुत गहरा मैसेज था। और खैर जो भी हो, जैसे उसके बारीकी तो मुझे भी नहीं पता, पर ये प्रियम्बल का बनाना जो हमारी सबसे उच्चतम उसमें नेहरू और अंबेडकर बहुत करीबी रूप से काम कर रहे थे और दोनों में फर्क होना स्वाभाविक है। मैं आपको रतनलाल जी इतना बता दूं, हिंदू कोड बिल जिसके पूरा पास न होने पे अंबेडकर जी दुखी हुए, वो नेहरू ने पूरी कोशिश की कैबिनेट के थ्रू पास करने की, पर हमारे राष्ट्रपति अड़ गए। बोले ये कैसे हो सकता है। इधर से आरएसएस ने पूरे देश में आंदोलन चालू कर दिए, अरे हमारी ये तो धर्म को डुबा रहे, हिंदू कोड बिल लाके स्त्रियों को बराबरी का अधिकार दे रहे, दहेज का विरोध कर रहे। तो सवाल है कि नेहरू कितना विरोध सहन कर सकते थे, ये उसका मुख्य मामला है। अब मैं आज हाइंडसाइट में नहीं कह सकते कि नेहरू ने अंबेडकर का पूरा सपोर्ट करके हिंदू कोड बिल लागू कर देना चाहिए था, वो थोड़ा मेरे ख्याल से मुश्किल हो जाएगा। विचारों का सवाल है, मेरी ऐसी सोच है। मैं तो एक्चुअली रतनलाल जी शुरू में जब आया था तो मैं आजादी के आंदोलन के बाद के भारत को एक छोटी क्रांति कहता था। छोटी क्रांति, वैसे तो हम बड़ी बड़ी क्रांति के सपने देखते थे जो कभी हुई नहीं। तो मैं कहता था आजादी, भारत की आजादी एक छोटी क्रांति है और इसका मैं टाइटल देता था, ये नेहरू अंबेडकर क्रांति है। नेहरू अंबेडकर क्रांति से मेरा मतलब है कि अंबेडकर जो पूरा दिशा देते हैं, मूल्य देते हैं, लोकतंत्र के हमारे संविधान को बनाते हैं, और नेहरू जो इन्हीं चीजों पर चलकर धार्मिकता को दूर रखते हैं, अंधविश्वास को दूर रखते हैं, साइंटिफिक टेम्पर को ले आते हैं, इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, साइंटिफिक यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, साइंटिफिक इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, बांध बनाते हैं, डैम बनाते हैं। और इसी कारण से जो पब्लिक सेक्टर बना, आप देखिए कि थियोरेटिकली तो हम बोल सकते हैं कि दलित समाज में आना चाहिए, औरतें समाज में आना चाहिए, पर आएंगी कहाँ। आपका प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर इनको जगह नहीं देगा। पब्लिक सेक्टर की सबसे एक योगदान जो हम भूल जाते हैं नेहरू का, वो ये है कि पब्लिक सेक्टर में उन्होंने पूरी कोशिश की कि समाज के जो वंचित तबके हैं उनको जगह मिले। तो उसमें ऊपर ऊपर बातों में तो आपके और मेरे भी कई मतभेद होंगे, पर उसका मतलब ये है कि हम एक रास्ते पर चलने वाले नहीं है। जो मैं कहता हूं कि अंबेडकर और नेहरू में समानता ज्यादा थी, तो ये मेरी अपनी सोच है कि इनमें ओवरलैप, गांधी और नेहरू और अंबेडकर में ओवरलैप ज्यादा था। मतभेद कुछ छोटी बातों पे हो सकता है, क्योंकि नेहरू पूरी अपनी कैबिनेट को उस प्रकार से नहीं मना पाए, क्योंकि आप जानते होंगे कांग्रेस के अंदर बहुत सांप्रदायिक तत्व घुस गए थे। जी। वो आजादी के लिए गांधी के साथ थे, सत्याग्रह के लिए गांधी के साथ थे, पर कई चीजों में उनके जो खुद की दकियानुसीपन था वो था, तो इसलिए वो नहीं हो पाया। नहीं तो जहां तक गांधी पे भी हमला किया गया, गांधी मंदिर नहीं गए उसके बाद। करेक्ट। और देखिए गांधी तो उसके बाद ये 1932 के 33 के बाद उन्होंने फैसला किया कि मैं उस कोई भी शादी में नहीं जाऊंगा जो अंतर धार्मिक नहीं है। और बाबा साहब भी यही कहते थे कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था को समाप्त करने का एक तरीका है अंतर जाति विवाह हो। और सबसे ज्यादा किसी ने माना उनकी बात को तो गांधी ने माना। और दूसरा मतभेद दिखाते हैं, आप देखिए चौदार तालाब का आंदोलन देखिए, इतनी महिलाएं, इतने पुरुष आते हैं और स्टेज पे केवल एक व्यक्ति का फोटो रहता है, वो है महात्मा गांधी। और ये चौदार तालाब को वो सत्याग्रह कहते हैं, सत्याग्रह शब्द जो गांधी ने निकाला था। तो मुझे लगता है आज जरूरत है कि हम उसके बाद भी 1946 में पूना सत्याग्रह भी किए थे अम्बेडकर। करेक्ट। तो देखिए, और यहाँ तक अहिंसा का सवाल है,
अंबेडकर ने उसको पूरा स्वीकार किया। उन्होंने कहा ये अहिंसा हम्म। का रास्ता ही समाज के बदलाव का रास्ता होगा। जी जबकि इधर राइट विंग लोग अहिंसा अहिंसा सब बातें बहुत हिंसा की करते थे, और जब मौका आता था तो माफी मांग के छुप जाते थे या अपनी जी शाखाओं में पड़े रहते थे। तो ये जी। सवाल है। चलिए, तीसरा सेगमेंट भी बड़ा दिलचस्प है, और आपसे अनुमति लिए बगैर मौका मिलेगा तो इस पूरे किताब को पढ़ के मैं अम्बेडकरनामा पर दोस्तों को सुनाऊंगा। बिल्कुल और बिल्कुल। इसमें धर्म और संस्कृति, गोमूत्र से चिकित्सा एक लेख है, और अच्छा। वैलेंटाइन डे, घृणा से प्यार है वैलेंटाइन डे पे। बहुत ही दिलचस्प टाइटल सब है। अरब सागर में शिवाजी की मूर्ति, पद्मावती और अलाउद्दीन खिलजी, क्या कहता है इतिहास, दिलचस्प इसमें लेख सब है। कुछ लेखों पे चर्चा कर लेते हैं, और पूरा इसलिए पूरा लेख पे चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप ये किताब मंगवाइए अगोरा पब्लिकेशन से, और हार्ड बाउंड थोड़ी महंगी है, लेकिन जो पेपर बैक है वो सस्ता है, वो आप खरीद सकते हैं, पढ़ सकते हैं। लेकिन ये मैं पूरा आपको सुनाने वाला भी हूँ। तो सर चलिए वैलेंटाइन डे पे ही चलते हैं। जी, देखिए वैलेंटाइन ये जो एक संत था, एक जी। राजा था यूरोप में, वो बहुत अपने राज्य का विस्तार करना चाहता था, अपनी आर्मी को बढ़ाना चाहता था। हम्म तो उसने नवयुवकों को कहा कि आप शादी मत करो इतने इतने साल तक। उसने हम्म प्रेम पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये हम्म। वैलेंटाइन नाम के जो संत थे, उन्होंने विद्रोह करके नवयुवकों को कहा, हम राजा की बात नहीं मानेंगे, हमको प्यार हम्म करना है, हम प्यार करेंगे। अब हम्म। देखिए, इससे प्यारी बात क्या हो सकती है कि एक जी। राजा को अपनी एम्बिशन पूरी करने के लिए वो समाज में बंधन लगा रहा है कि शादियां नहीं हम्म। होगी, प्यार नहीं होगा। और ये वैलेंटाइन कहता है ये कैसे हो सकता है, ये तो हमारी प्रकृति हम्म के खिलाफ है। तो वो उसकी याद में ये वैलेंटाइन डे बनाया जाता है। देशी विदेशी का कोई सवाल नहीं है इसमें। और वैलेंटाइन डे हम्म में ये जो बजरंग दल वगैरह वाले लोग करते हैं, लड़कियों पर नियंत्रण करने के लिए फिर से वो इसमें एक तरीका अपनाते हैं। अब लड़के लड़कियों में दोस्ती होती है इसी माध्यम से, वो उनका मामला है। हर एक मामले में दखलंदाजी देना धर्म के नाम पर हम्म तो बिल्कुल गलत है। तो वैलेंटाइन डे का मैं हर साल देखता था, अरे वो कभी वो गिफ्ट शॉप पे हमला कर रहे हैं, कभी वो लड़कियों को जाके घेर रहे हैं कि आप क्यों जा रहे हो लड़कों के साथ, कभी लड़कों को मारपीट कर रहे हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये थोड़ा सा वैलेंटाइन डे, मैं तो खैर वेदों की इस बात को मानता हूँ, आनो भद्रा क्रत्वो यंतु विश्वता, यानी दुनिया की जो भी अच्छी चीजें हैं उसको हम स्वीकार करें। और वैलेंटाइन डे एक प्रतीक है, रेजिस्टेंस है। ये समाज के दमन के खिलाफ एक रेजिस्टेंस है, एक प्रतिरोध है। तो इसलिए अगर उस प्रतिरोध को आ, आ, माना जाए तो कोई उसमें गलत नहीं है। और वो बजरंग दल टाइप लोग जो हैं उसका दुरुपयोग करके लड़कियों पर नियंत्रण रखने की बात करते हैं। इसलिए मैंने वो वैलेंटाइन डे पे ये लेख लिखा था। जी। भगवान, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, गॉड मे आई कम इन? अब इसमें क्या हुआ कि एक केरला के एक कांग्रेसी लीडर थे, अच्छा। उनके ग्रैंडसन की वो उसमें राइस सेरेमनी होती है। हम्म। यानी छोटा बच्चा जब 8-10 साल महीने का होता है तो उसको जी। राइस देते हैं। तो वो गए मंदिर, पुजारी ने जात पूछी, बोले आप मंदिर नहीं आ सकते। हम्म। वो बड़ा लीडर उसका ग्रैंडसन, उसको राइस की सेरेमनी नहीं करने दी गई। तो वहां से और हम्म फिर मैंने देखा कि कितने मंदिरों में अभी भी, जैसे वो पद्मनाभ मंदिर में गया था, वहां बाहर ही लिखा है कि ये जाति के लोग नहीं आ सकते। मुसलमान और क्रिश्चियंस को तो सवाल ही नहीं है। तो उसके लिए मैंने लिखा भगवान मैं क्या अंदर आ सकता हूँ, क्योंकि भगवान को इससे इनकार नहीं है, इसमें पुजारियों को, जो बीच के लोग हैं, उनको इससे इनकार है। मतलब मुझे तो लगता है अच्छा है कि ये लोग ना जाए तो बेहतर है। वो वो दूसरी पैसा बात, जो है बच्चों को पढ़ाने में लगाए। वो मैं आपसे पूरा सहमत हूँ। पर ये मैंने कहा कि जाति के आधार पे किसी पे डिस्क्रिमिनेट करना वो एक अपमानजनक बात है। जी जी वो जी। अपमान भी ना हो, और आप साइंटिफिक तरीके से वैज्ञानिक सोच की तरफ ले डेमोक्रेटिक जाइए। राइट है। करेक्ट। डेमोक्रेटिक राइट है। कालाराम टेम्पल आंदोलन भी डॉक्टर अंबेडकर ने इसीलिए चलाया, जी जी और जी बाद में जी। छोड़ दिया, उनमें कोई दिलचस्पी उनकी पर्सनल नहीं थी। करेक्ट करेक्ट। आखिरी यहाँ मैं, सर एक। जी, यस सर, यस, तो एक कंटिन्यू। मैं याद दिलाना चाहता हूँ। इसलिए ज्योतिराव फुले ने भी कहा था कि आप धार्मिक ग्रंथों के पीछे क्यों जाते हो, आधुनिक शिक्षा को स्वीकार करो, वही आपकी मुक्ति का मार्ग होगा। जी तो वो जी। बात भी है, वो बात भी हमारे साथ है। दोनों चीजों को हमको मिला के देख लीजिए। पर आप डेमोक्रेटिक राइट और कालाराम मंदिर उसके हिसाब से
उस अधिकार के लिए भी लड़ना जरूरी है। जी, आप पूछ रहे थे। चुनाव में प्रतीकों का महत्व होता है। मैं मानूं या ना मानूं, लेकिन लोग कहते हैं कि एक वक्त में मर्यादा पुरुषोत्तम से रणोदत्त राम बन गए। जी और मुझे लगता है कि सिंबोलिज्म की राजनीति में पहले 19 सेंचुरी में काऊ पॉलिटिकल एनिमल बनी, जी, अभी भी है। अभी भी है। काऊ पॉलिटिकल 19 सेंचुरी में शुरुआत हुई थी, और ये मर्यादा पुरुषोत्तम से रणोदत्त राम बन गए। राम का राजनीति में भरपूर इस्तेमाल हुआ। जी सर। देखिए, ये प्रतीकों की राजनीति के पीछे मैसेजिंग भी है। जी मैसेजिंग भी, तो अब देखिए, संत कबीर के भी राम है, जी। गांधी के भी राम है, हम्म। और आरएसएस के भी राम है। जो आरएसएस का राम है वो मुसलमान विरोधी है, क्रिश्चियन विरोधी है। वो शंबुक को क्या करता है वो आप जानते हैं। वो हम्म। राजा बलि को कैसे ट्रीट करता है। अंबेडकर ने से पूरी किताब लिखी है, रिडल्स ऑफ हिंदुइज्म में वो इसी बात को हिंदुइज्म, कर। हाँ। तो हम्म। इन्होंने वो पकड़ लिया राम का आक्रामक स्वरूप। आपने देखा हम्म। वो कारों के पीछे स्टिकर लगे रहते हैं, एकदम एंग्री हनुमान। रणोदत्त, हाँ, वॉरियर, अच्छा, वॉरियर। वॉरलॉर्ड। और उसने, गांधी ने उसको पकड़ा एक जगत की आत्मा के रूप में। तो उसको हम्म। कैसे प्रस्तुत किया जाए। इनको क्योंकि मुसलमानों को डराना है, इनको क्योंकि मंदिर के नाम पे मुसलमानों को टारगेट करना है। राम मंदिर, अब राम मंदिर का कोई सबूत तो था नहीं, पर वाडवानी जी रथ यात्री ले गए आखिर तक, वहीं बनाऊंगा वहीं बनाऊंगा। और उसमें कितनी खून खराबा हुआ, और अभी हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करते हैं। ये सब सिंबोलिज्म जो है, ये सिंबोलिज्म से वो पोलराइजेशन का उपयोग करते हैं, कम्युनिटी को पोलराइज करना। या फिर से मैं एक देखूंगा कि राहुल गांधी ने फिर से एक बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि मैं भी बचपन में जिस परिवार में पढ़ा, हम बचपन में एक दूसरे को राम राम बोलते थे, और सिया राम बोलते थे, खासतौर से सिया राम। इनके राम में सिया की जगह नहीं है। सिया राम और जय श्री राम में बहुत फर्क है। जय श्री राम एक आक्रामक नारा बन गया है, और सिया राम जो था वो एक गले मिलने वाला एक प्रतीक था, जो सिंबल था। हमारे समाज में है, समाज की जो सच्चाई है उससे भागने की कोई जरूरत नहीं है। तो खैर, आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज जो प्रतीक हैं, भगवान राम का तो इस्तेमाल, भगवान राम से तो बहुत इन्होंने चुनाव जितवाए, खुद को गाय से बहुत चुनाव जितवाए। और वो आपने जैसे कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम से छोड़कर एक आक्रामक चित्र देने की बात कही। और गांधी के जो राम थे वो नम्र थे। इनके राम तीर लेके खड़े हैं कमजोर तबकों के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ। और वो जय श्री राम का इस्तेमाल उस रूप में हो रहा है। जी, शुक्रिया सर। तो दोस्तों, ये प्रोफेसर राम पुरियानी साहब हैं। ये किताब का डिटेल्स में, इस किताब के डिटेल्स में डालूंगा डिस्क्रिप्शन में। और बहुत ही दिलचस्प लेख हैं। मुझे लगता है तकरीबन 50 लेख का ये संकलन है। 50 के आसपास हाँ, 50 लेख का संकलन है तकरीबन। मौका मिलेगा तो इस पूरे लेख पर एक एक करके आपको पढ़ूंगा और सुनाऊंगा। मेरी भी दिलचस्पी धर्म, राजनीति, धर्म, संस्कृति क्या है इसको जानने में है। शुक्रिया सर। और दोस्तों, पुनियानी साहब को पूरा सुनिए, बच्चों को भी सुनाइए। यहाँ पे काम की बात होती है, ज्ञानवर्धन ही होगा। सुनते, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिए। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में। शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया सर।